गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है वो कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो क्लास थर्ड है, तो इसमें हम लेसन जो है वो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं। इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट कर ले, आपके लिए एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोविड जो है आजकल जो है देख रहे हो आप कि बाहर जो हमारी स्टेट्स हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। तो हमें अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, तो सेफ हम तभी रहेंगे जब हम अपने घर के अंदर रहेंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, और जो है फ्रेंड्स वगैरह जो है, जो बाहर का माहौल जो उससे थोड़ा कट जाएं, उससे थोड़ा हम दूर ही रहें। तो सबसे पहले अपनी जान है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। तो अपने आप को साफ रखो, अपने आसपास साफ रखो। ठीक है, और अपने घर के अंदर ही रहो। ठीक है, तो अगर जो आप सैनिटाइजर्स वगैरह, जो मास्क वगैरह है, उसका डेली जो परमानेंट यूज़ करो। ठीक है, हाथ वगैरह जो है दिन में 2, 4, 5 बार धोने चाहिए। खाना खाने से पहले तो ज़रूरी हाथ धोने हैं, इस्लाम भी हमें यही बोलता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है हम चौथा चैप्टर जो है वो कैट्स एंड डॉग वो स्टार्ट करेंगे। ये एक स्टोरी है, There was a time when cats and dog lived as friends। ठीक है, एक टाइम था जब, स्टोरी एक सुना रहा है ये एक टाइम था जब कि डॉग्स और बिल्लियां, कुत्ते और बिल्लियां जो थे वो आपस में दोस्त की तरह रहते थे। They were not enemies, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। They ate and played together, वो खाते भी थे और खेलते भी थे एक साथ। ठीक है, बट देन दे बिकेम बिटर एनिमीज, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बिटर मतलब कड़वापन उनके अंदर आने लगा। मतलब एक दूसरे के वो अब क्या होने लगे, दुश्मन होने लगे। बट डू यू नो व्हाट, डू यू नो हाउ, रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो उनके अंदर कड़वाहट कैसे, जो पहले जो फ्रेंड्स थे अब धीरे धीरे जो है उनके अंदर बिटरनेस आ गई, वो एक दूसरे के दुश्मन बने। तो कैसे पता चलेगा, जब आप ये नीचे स्टोरी पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ कैट एंड अ डॉग। इन दिनों की ये बात कर रहा है कि एक इंसान जो इसका नाम मिस्टर स्मिथ जो है, उसके पास एक बिल्ली और एक कुत्ता होता है। द डॉग वॉज नेम्ड ब्रेनो, डॉग का नाम जो था वो क्या था, ब्रेनो था। और जो कैट का नाम जो था उसने किट्टी रखा था। दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और ये जो बिल्ली किट्टी और ब्रेनो जो था वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। They would kiss each other on the nose, वो एक दूसरे को जो था वो एक दूसरे को, किट्टी और ब्रेनो जो था एक दूसरे को किस भी करते थे, एक दूसरे को नाक पे किस भी करते थे। ब्रेनो वुड से, ओ किटी आर यू सो प्रिटी, ब्रेनो कहता था, ब्रेनो मतलब डॉग कहता था, ओ किटी आर यू सो प्रिटी, कि बिल्ली, डॉग जो था, डॉग का नाम ब्रेनो होता है, ब्रेनो जो किटी से कहता है कि यार देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। एंड किटी वुड से ब्रेनो यू आर सो हैंडसम, और बदले में किटी जो ब्रेनो को कहती थी आप देखो कितने हैंडसम हो। हैंडसम होता बहुत खूबसूरत। ब्रेनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स, और दोनों जो थे वो क्या थे, फेथफुल, फेथ भरोसेमंद, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो उसको बोलते हैं फेथ, भरोसा करना किसी पे। और दोनों जो थे वो बिल्ली भी और वो कुत्ता भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे, और साथ में उसको जो उनका मालिक जो था उन दोनों किट्टी और ब्रेनो पे उसको बहुत ज्यादा फेथ भी था। पेट होता है पालतू। किटी केप्ट हर मास्टर हॉर्स फ्री फ्रॉम माइस, किटी जो है बिल्ली, बिल्ली का काम क्या, चूहे खाना, तो वो अपने मालिक के घर को चूहों से दूर रखती थी। ब्रेनो कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और ब्रेनो जो था उसको
किससे दूर रखती थी? चोरों से दूर रखती थी। और माइस क्या होता है? माइस होता है चूहा, मतलब एक चूहा नहीं होगा, चूहे होंगे, ठीक है, प्लूरल में यहां पे होगा। बट देयर मास्टर वाज अ बिग माइजर, लेकिन जो उनका मास्टर था, जो उनका ऑनर था, जो उनका मालिक था, वो क्या था? माइजर था, मतलब वो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कंजूस था। ही डिड नॉट गिव द एनिमल्स नथिंग एनफ टू ईट, और उनका एक ही वो कंजूसी इस बात की थी कि वो उनको खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं देता था। वन डे बोथ ब्रेनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर, और एक दिन क्या हुआ कि दोनों उठ के, कौन? ब्रेनो और किटी, मतलब डॉग भी और कैट भी उठ के चले गए किसके पास? अपने मास्टर के पास, अपने जो उनका मालिक था उसके पास चले गए। सर दे सेड, उन्होंने कहा, सर वी लव यू, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको पता है कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, कौन कहती है? माइस कहती है कि मैं आपके घर को चूहों से दूर रखती हूं, मैं आपके घर में किसी चूहे को रहने नहीं देती। वी कीप इट फ्रॉम सेफ, और डॉग कहता है कि मैं जो हूं आपके घर को जो चोरों से दूर रखता हूं, मैं किसी चोर को आपके घर के अंदर एंटर नहीं होने देता। बट यू डोंट गिव अस फूड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप हमें खाना नहीं देते। यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्लैश मीट एवरी डे, आपको चाहिए कि आप हमेशा हर रोज हमें क्या करो? एक मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा खाने के लिए दे दो। और मगर ये कब की बात कर रहा है? हर दिन की बात ये कर रहा है। नाउ द मास्टर वाज ए माइजर, अब लेकिन मास्टर क्या है? जो उनका मालिक है वो कैसा है? माइजर, कंजूस है। ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे, लेकिन वो इस चीज पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं था, वो उन पे मीट लाने के लिए, इसके लिए पैसा खर्चने के लिए तैयार नहीं था। सो ही ट्राइड टू बी क्लेवर, और उसने क्या चालाकी करने की कोशिश की? यू विल फेल इल, अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप डेली मीट खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ही सेड, किसने कहा? मिस्टर स्मिथ ने कहा। इफ यू ईट मीट एवरी डे, अगर आप मीट हर दिन खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। कौन बोलता है? उनका मालिक बोलता है। किसको? कैट और डॉग को, किटी और ब्रेनो को। वी डोंट केयर, हम परवाह नहीं करते, हमें चाहिए, हम इसकी परवाह नहीं करते। सेड द एनिमल्स, उन दोनों बिल्ली और डॉग ने कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं है। एंड देयर इज वन थिंग मोर, और एक बात और सुन लो, यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, आप एक बात और सुन लो। दूसरी बात यह है कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करो। एक एग्रीमेंट होता है एक प्रॉमिस, ठीक है। एग्रीमेंट लिख के दिया जाता है कि भाई फलानी चीज, हाँ भाई ये है, ये मैं ये प्रॉमिस आपके साथ करता हूं, मैं एग्रीमेंट आपके साथ करता हूं कि मैं आपको मीट दे दूंगा, ठीक है। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, और ये एग्रीमेंट के तहत आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमेशा हर रोज हमें मीट का टुकड़ा देना पड़ेगा, एक बड़ा सारा टुकड़ा जो हम दोनों खा सकते हैं। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट, और फिर मिस्टर स्मिथ को एग्रीमेंट करना पड़ा। इन इट ही रोट दैट ही वुड गिव द एनिमल ए बिग पीस ऑफ मीट डेली, और उसमें ये एग्रीमेंट में उसने ये लिखा कि मैं हर दिन हर रोज इस जानवरों को खाने के लिए एक मीट का टुकड़ा, एक बड़ा सारा खाने के लिए दूंगा। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हिड इट इन द लॉफ्ट, उसने वो उठाया और स्टोर रूम जो होता है उसके ऊपर एक खाना जैसा था, एक अलमारी जैसी थी, और उसमें उसने वो एग्रीमेंट छुपा के रखा। मिस्टर स्मिथ गिव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, उसके बाद मिस्टर स्मिथ जो है उसने जो एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से उसने एक हफ्ता जो है अपने जानवरों को खाना देना शुरू किया और दिया भी। बट देन ही सेड दैट मीट वाज एक्सपेंसिव, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मेरे से ये नहीं हो सकता, ये बहुत महंगा
है, मैं डेली आपको मीट खिला नहीं सकता। So he stopped buying meat for the animal, और इसलिए उसने मीट खरीदना, मीट बाजार से लाना बंद कर दिया। किन के लिए? जानवरों के लिए। अब उसने मीट लाना बंद कर दिया। He again started giving them only bread and a little of milk, और उसने फिर से वही पुराना वाला दस्तूर जो था उसका, वही पुराने वाला जो तरीका था उसका वही अपनाया, जिसमें वो क्या देता था, एक ब्रेड का एक टुकड़ा देता था और थोड़ा जैसा दूध उनको खाने के लिए देता था। Both Breno and Kitty were very angry, और इस पे जो है दोनों जानवर जो थे, बिल्ली और कुत्ता जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। They went to Mr. Smith and said, और दोनों किसके पास चले गए? मिस्टर स्मिथ के पास, अपने मालिक के पास चले गए, अपने सर के पास चले गए और कहा, सर यू प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे। आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने तो एग्रीमेंट किया था, जो आपने लिख के दिया था कि मैं आपको हर दिन मीट का एक टुकड़ा दूंगा खाने के लिए, लेकिन आपका वो प्रॉमिस जो था, बट वेयर इज द मीट, लेकिन अब आपका वो प्रॉमिस कहां गया, वो एग्रीमेंट कहां गया जो आपने हमारे साथ किया था। तो आज के लिए इतना, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।